हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हसना टीवी। देखिए कि रिसेंट टेंशन हुई थी अमेरिका और चाइना के दरमियान। एक तो टेंशन यूक्रेन के मामले को लेकर है। अमेरिका ब्लेम कर रहा है कि चाइना रशिया को हथियार फराहम कर रहा है। दूसरी जानब चाइना के ऊपर यह भी इल्जाम है कि वो ताइवान के ऊपर किसी वक्त भी अटैक कर सकता है। इस हवाले से अमेरिका ने $95 मिलियन के हथियार जो है वो चाइना के खतरे को देखते हुए ताइवान को दिए थे। आज बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि चाइना के पास एक ऐसा रडार सिस्टम उन्होंने बना लिया है जो अमेरिका के बेस को एशिया के अंदर कहीं भी ट्रैक आउट कर सकता है। कोरियन पेनिनसुला के ऊपर ये नजर रख सकता है। सबसे पहले आप खबर देखिए कि चाइना's Giant radar that can scan US military bases in Asia, detect ballistic missiles from thousands of miles। ये 2019 के अंदर सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर काम किया, फिर फरवरी के अंदर इन्होंने मुकम्मल इसको सेटअप कर लिया, लेकिन आज खबर यह निकलकर सामने आई है कि यह मुकम्मल ऑपरेशनलाइज हो गया है। खैर, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी बेस गुआम बेस है, नेवल बेस। ये बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर वाक़या है और इस बेस के अंदर अमेरिका ने तकरीबन 10 से 15 हजार अपने जो ट्रूप्स हैं वो तैनात कर रखे हैं। इसी बेस को लेकर अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। इसी बेस की मदद से वो जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को और इसके अलावा जो इसके दीगर अलाइज मुल्क हैं उनको हथियार फराहम करता है। और अमेरिका इस बेस की मदद से फ्री एंड फेयर ट्रेड करने की बात भी करता है साउथ चाइना सी के अंदर। खैर, अगर हम बात करें चाइना के इस रडार की, तो चाइना का रडार जो है ये काफी लीथल बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि अर्ली वार्निंग रडार दैट कैन बी यूज्ड डिटेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम thousands of miles away, probably giving coverage of all of the Japan। देखिए कि जापान चूंकि अमेरिका का एक अलाय मुल्क है और जापान के पास भी लीथल वेपन्स हैं, हो सकता है कि अमेरिका जापान को मोहरा इस्तेमाल कर सके। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है ये जापान, कोरिया पेनिनसुला, इसके अलावा साउथ चाइना सी और एशिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों को पूरी तरीके से कवर करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि ये जो इन्होंने पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया था वो सी लेवल से 2300 फीट अबव लगाया था, यानी सतह समंदर से 2300 फीट ऊपर लगाया था। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की साइट है और अभी जो नया सिस्टम बनाया है ये वाला, ये शायद इससे भी दुगना हाइट के ऊपर ये तैनात करें। खैर, हम बात कर रहे थे अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो आपको ये बता दें कि जिस तरह जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा ताइवान अमेरिका से हथियार परचेज कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो चाइना का अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो काम करेगा। मल्टीपल एंगल्स के तौर पर के तरीके पर काम करेगा। जापान से अगर कोई वेपन्स आता है, कोरिया से आता है, साउथ कोरिया से, ताइवान से अगर कोई हथियार आता है तो चाइना उसको मीलों दूर डिटेक्ट करके गिरा सकता है। नाजरीन इकरामी, इस जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसका जो एक मोटी मोटी रेंज बताई जा रही है वो 4000 किलोमीटर है, लेकिन ये रेंज जो है इससे 2-4 गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो परसेप्शन है ये चाइना ने खुद लगाई है अपनी ग्लोबल टाइम्स के अंदर। और ये सिस्टम जो है क्वांग 19 इंटरसेप्शन सिस्टम के ऊपर काम करता है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका अलग है और वर्किंग सिस्टम इसका अलग है और ये मिसाइल को मीलों दूर ही टारगेट करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन इकरामी, अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने भारत के बॉर्डर के ऊपर यानी LAC के ऊपर इंडिया की सौदर्न टिप के ऊपर भी बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है। कोरला रडार बेस है चाइना का, जो कि कराकोरम से 980 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है और भारत के मेन जो सिटीज हैं वहां से 3800 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। तो चाइना ने इस तरह का सिस्टम, जिसका नाम कोरला रडार सिस्टम है, वो भी तैनात कर रखा है। लेकिन जो अब ये तैनाती की गई है इन अर्ली वार्निंग सिस्टम की, ये काफी लीथल बताए जा रहे हैं। ये जापान, साउथ कोरिया, इसके अलावा ताइवान को फुली कवर करेगा और अमेरिका की ये जो गुआम बेस है इसको अच्छे से टारगेट करेगा। अमेरिका ने बहुत सारी बेसिस एशिया के अंदर बनाई हैं, इंडियन ओशंस के अंदर भी अपनी हेजमनी बना रहा है, अरेबियन सी के अंदर भी बना रहा है। चाइना अपने इसी अर्ली रडार सिस्टम की मदद से, इन्हीं वेपन्स की मदद से चाइना उनके ऊपर नजर बनाएगा। खबर के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।